टाटा हैरियर मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स का एक जबरदस्त प्लेयर जिसके लुक्स, कंफर्ट, रोड प्रेजेंस एंड डीजल इंजन से तो फेमिलियर ही है, बट नाउ टाटा मोटर्स ने सोचा कि इस गेम को थोड़ा और एक्साइटिंग बनाया जाए एंड लाया जाए अपने हैरियर को इन गैसोलिन पावर ट्रेन. So welcome all of you to Auto Geek Group and today we have the all new Tata Harrier Petrol with us. तो टाटा हैरियर में एक नए इंजन के साथ काफ़ी नए फीचर्स भी ऐड ऑन कर दिए गए हैं, काफ़ी कुछ बदला गया है इंटीरियर्स में स्पेशली. तो क्या कुछ इसमें ऑफर होता है, क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, सब कुछ बताऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा. उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है इस न्यू पेट्रोल इंजन की, वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा आपको इसी प्रैक्टिकल ड्राइव में एंड फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे वर्डिक्ट की. सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस विद दिस टाटा हैरियर पेट्रोल. सो दिस इज द ऑल न्यू हैरियर पेट्रोल इन फ्रंट ऑफ मी. अब टाइम है डिटेल वॉक अराउंड का, क्या कुछ चीज़ें इसमें नई है, क्या कुछ चीज़ें ऑफर करती है, सब बता दो. बट एज यूजुअल इसके बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे एंड बेसिक्स में काफ़ी कुछ आपको बताने के लिए, बिकॉज एक नया पावर ट्रेन हैरियर में आ गया जिसका शायद बहुत लोग वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, बिकॉज हैरियर अब तक डीजल इंजन के साथ आती थी. बट अब इसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा जो हमने हाल ही में ही सियारा में देखा है. बट ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स ने सेम इंजन उठा के डाल दिया है. अच्छी चीज़ ये है कि टाटा मोटर्स ने इसे हैरियर एंड अपनी सफारी के लिए ट्यून किया है, जिसकी वजह से ये थोड़ी ज़्यादा पावर निकालता है कंपेयर टू दी सियारा. ठीक है, आई थिंक 10 bhp के अराउंड पावर डिफरेंस है. ये 10 bhp ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अभी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे पावर एंड टॉर्क का, हाँ मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के साथ मिलेगी. अभी आज हमारे पास ऑटोमेटिक वाला है. जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो आइसिन सोर्स्ड है, आइसिन जापान सोर्स, जो सियरा में अभी हाल ही में टाटा ने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो चीज़ भी है. एंड कुछ फीचर्स भी एड ऑन किए गए हैं डेफिनेटली, एंड इंटीरियर में थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस भी किए गए हैं, वो सब बताऊँगा. फ्रंट से सबसे पहले बात कर लेता हूँ. ऐसा कुछ फ्रंट फेशिया वगैरह सब चेंज नहीं किया गया. ऑलमोस्ट आपको जो डीजल इंजन के साथ हैरियर आ रही है वैसी ही फील देगी. सबसे पहले से हेडलैम्प्स की बात करूँ, आपको वैसी ही एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगी फॉग लैम्प्स के साथ. कनेक्टिंग डीआरएल जो है वो आपको मिलेगी. फ्रंट पार्किंग कैमरा दिया गया बिकॉज 360 डिग्री कैमरा का फीचर इसमें आता है. बट यहीं पे एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वो ये है कि वॉशर. अब आपको फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा के लिए इंडिविजुअल वॉशर मिलता है, तो ये एक नई चीज़ आपको मिलेगी. फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं यहाँ पे 2. एडास का जो रेडार है वो आपको यहाँ दिया गया. लेवल 2+ जो है वो इसमें एडास आता है. इसके साथ साथ जो एडास का कैमरा है वो यहाँ पे दिया गया है. बाकी अब मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो इंजन आपको दिखा देता हूँ, वो मेन है. सबसे पहले बोनट खोलते हैं. तो बोनट खुल चुका है. तो ये है टाटा मोटर्स का नया हाइपीरियन 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन. नाउ कमिंग टू द साइड, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं अब उसकी बात कर लेते हैं. सी साइड में सब कुछ चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे. व्हील्स की मैं सबसे पहले बात करूँ तो वही व्हील्स हैं जो अभी तक हैरियर में हमने देखे थे, वही डिज़ाइन है जो डीजल हैरियर में अब तक आ रहा है. तो यहाँ पे आपको वही जो है 18 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं. 235/60R जो 18 है वो प्रोफाइल है. चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक है. हैरियर की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है. वही डोर हैंडल्स है, रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया ड्राइवर साइड में. साइड ORVMs है, यहाँ पे कैमरा बिकॉज 360 डिग्री कैमरा व्यू आता है. एडास लेवल 2+ के फीचर, इसलिए वो जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है और जो इंडिकेशन आती है वो आपको इसमें मिल जाती है. बाय द वे इसमें एक फीचर ऐड ऑन किया गया है, जब आप रिवर्स पे डालते हैं ये ऑटोमेटिक टिल्ट डाउन हो जाता है. एंड वो मेमोरी जब वो लिंक है मेमोरी फंक्शन के साथ. अगर आप सीट की मेमोरी सेट करते हैं ना, तो जिस एंगल पे आपने टिल्ट करके उसको सेट किया तो वो इसमें भी सेट हो जाएगा. तो ये एक फीचर ऐड ऑन किया गया है. उसके बाद यस, एक चेंज जो आपको यहाँ मिलेगा वो है ये, अब इसमें पेट्रोल लिखा मिलेगा एंड आपको वो एड ब्लू से छुटकारा मिलेगा. कमिंग टू द रियर, तो रियर में ऐसा कोई सेपरेट बैजिंग नहीं है कि गैसोलीन या पेट्रोल, वैसा नहीं है. जैसे अब तक हम हैरियर को देखते हैं वैसा ही है. हैरियर की बैजिंग है, रियर वाइपर डिफॉगर है, कनेक्टिंग जो है एलईडी टेल लैम्प मिल जाती है. हाँ, अब जो इसका शार्क फिन एंटीना है, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे. यहाँ पे आप कैमरा देख पा रहे हो, शार्क फिन एंटीना में कैमरा दिया गया है. आप समझ तो गए होंगे क्या फीचर इसमें दिया गया. अंदर चल के मैं दिखाऊंगा इस कैमरे का लिंक क्या है. इलेक्ट्रिक टेल गेट जो है वो आपको यहाँ पे ऑफर करती है. बूट स्पेस की बात करो जो एग्जिस्टिंग हैरियर में आ रही है वही, उसमें से कोई चेंज नहीं किया गया. एटलीस्ट टाटा मोटर्स ने हमें बताया नहीं है, तो वही है बूट स्पेस. 445 लीटर्स की वही बूट स्पेस आपको मिलती है. इट इज सफिशिएंट. एंड JBL का सबवूफर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है. एंड बाय द वे ये शेड जो है आप समझ पा रहे होंगे कुछ नया आपको लग रहा है, वो ब्राउन फिनिश आपको लग रही है. तो यस, इंटीरियर में काफ़ी कुछ चेंजेस मैं बताऊंगा आपको चल के. इसी के साथ बूट करते हैं बंद. एंड एक चीज़ और, जो ये शेड कलर कार का जो आप शेड देख पा रहे हैं ये भी नया है. नाइट्रो क्रिम्सन के नाम से ये नया शेड आया है. ये हो गई एक्सटीरियर्स की बात. अंदर चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चेंजेस है उसकी बात करते हैं. तो अंदर जाने से पहले कार की मैं आपको दिखा दूँ तो अब कुछ ऐसी की आपको देखने को मिलेगी. कर्व में भी कुछ ऐसी की हमने देखी थी. तो यहाँ पे लॉक है, इलेक्ट्रिक टेल गेट आप ओपन कर सकते हैं, हेडलाइट का यहाँ पे कंट्रोल दे रखा है, लाइट्स ऑन कर सकते हैं, अनलॉक का स्विच यहाँ पे दे रखा है. बाकी आप लॉक अनलॉक करोगे तो जो है साइड ORVM ऑटो फोल्ड लाइक फीचर के साथ आता है तो वो काम करेगा. बाकी यहाँ भी जो है रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है.
अब यहाँ पे आपको बहुत कुछ नया लग रहा होगा, क्योंकि नया है भी। एग्जैक्टली जो है शेड बदल दिया गया, इंटीरियर की कलर स्कीम जो है वो ओवरऑल बदल दी गई है। पहले डार्क फिनिश अंदर ट्रीटमेंट मिलते थे, अब काफ़ी प्लस ओवरऑल स्कीम कर दी गई है, कलर स्कीम। तो डुअल टोन स्कीम्स आपको मिलेंगी, डोर पैड से वो शुरू हो जाएंगी। ये ब्लैक नहीं है, ये ब्राउनिश सा है, जो मैंने आपको बूट में दिखाया था ना, आप धूप में देख पा रहे होंगे। ब्राउनिश सा जो है डार्क ब्राउन फिनिश में दिया गया है। ये वाइटिश है, बेज भी नहीं है, थोड़ा वाइटिश साइड में है। नाउ कमिंग टू दी सीट्स, सीट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंप्लीट लेदरेट जो है सीट्स मिलेंगी, कंप्लीट वही वाइटिश सा जो टोन है उसी फिनिश में। कोई डुअल टोन यहाँ पे नहीं है। वेंटिलेशन फीचर के साथ आती है। 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको ड्राइवर साइड में मिल जाती है, पैसेंजर साइड भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है। 4 वे एडजस्टमेंट उसमें आपको मिलती है। एंड ड्राइवर साइड में वेंटिलेशन का मिलता है, आपको बता ही दिया, वो तो मिलता है। सीट मेमोरी फंक्शन भी मिलता है, अप टू 3 मेमोरीज आप सेट कर सकते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ये वेलकम फीचर के साथ आती है। एंड इस जब मैंने आपको बताया था ना, अगर आप कोई भी लाइक मेमोरी सेट करोगे एंड रिवर्स डाल के साइड ओवर हमको टिल्ट जो है वो एंगल सेट करोगे तो वो लिंक हो जाएगा मेमोरी से। ये फीचर काफ़ी अच्छा है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, अंदर चलते हैं वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात करते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू टाटा हैरियर पेट्रोल एंड यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ बदला गया है। डिज़ाइन लेआउट वही सेम है, बट फीचर्स में एनहांसमेंट्स हुई है। कलर शेड जैसे मैंने बताया, एक प्लस इंटीरियर अब आपको मिलेगा। ऊपर वाला जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है अपर आईपी, वो ब्राउनिश टोन में ही है। यहाँ पे हो सकता है आपको अंधेरे में ब्लैक लग रही हो, बट धूप में अगर आप देखोगे तो वो ब्राउन टोन ही है। ओके, यहाँ पे कंप्लीट ये वुड जो है वुडन फिनिश कर दी गई है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत प्रीमियम एंड अप मार्केट एंड प्लस फील दे रहा है। सबसे पहले स्टीयरिंग से स्टार्ट करूँ तो स्टीयरिंग वैसा ही है, ऐसा कुछ स्टीयरिंग में नया नहीं किया गया है। हाँ, इसको भी वो डुअल टोन में लाइक वाइटिश, एंड यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे वो ब्राउन टोन नहीं नज़र आ रहा मेरे को। यहाँ पे वो वाइटिश तो है, प्लस ये ब्लैक ही है यार, ये देखो धूप में ब्लैक ही है। अगर इसको भी टाटा इसके साथ मैच कर देती है ब्राउनिश टोन में, तो थोड़ा और वो लाइक बेटर लगता है, लाइक इंटीरियर के साथ थोड़ा मैच कर जाता। हेडलैम्प के सारे कंट्रोल हैं, ऑटो हेडलैम्प का फीचर इसमें आता है। वाइपर के कंट्रोल सारे यहाँ पे दिए गए, ऑटो रेंज सेंसिंग वाइपर्स भी है। क्लस्टर की बात करूँ तो वही डिजिटल क्लस्टर आपको मिलता है जो ऑलरेडी हमने लेटेस्ट हैरियर में देखा है डीजल वाली में, तो उसमें ऐसा कोई चेंज जो है वो नहीं किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट मेजर चेंज अब आपको जो हैरियर में मिलेगा वो ये है 14.5 इंचेस की हार्मन की डिस्प्ले। QLED टेक्नोलॉजी जो सैमसंग की डिस्प्ले है वो अब आपको इसमें मिल जाती है। ऑलरेडी हैरियर ईवी में हमें ये देखने को मिली थी, तो अब जो आइस वाली जो लाइनअप है उसमें भी पेट्रोल वर्जन के साथ इसे लॉन्च कर दिया गया है। आइस लाइनअप में भी डॉल्बी एटमॉस का जो है सराउंड जो वो फीचर है वो इसमें आ गया है। एंड ये 360 डिग्री कैमरा व्यू इसमें आपको मिलता है। एंड जो टाटा की कार्स में हमने देखा है बहुत ही ज़बरदस्त क्लैरिटी है। ट्रस्ट मी, क्लैरिटी के मामले में कोई कमी मुझे फील नहीं होती। ये सब वैसा ही है जो हमने हैरियर में देखा है। टच कंट्रोल्स हैं, साथ ही साथ टेम्परेचर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, उसका स्विच दे रखा है फिजिकल। कमिंग डाउन हेयर, यहाँ पे एक USB-C टाइप पोर्ट है 65 वाट का फॉर फास्ट चार्जिंग। एक USB-A पोर्ट है, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे वो ड्राइव मोड जो है वो आप टेरेन मोड्स बेसिकली एंड ड्राइव मोड्स भी हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल मोड है, देन यहाँ पे वेट मोड, देन यहाँ पे रफ मोड है। ठीक है, ये आप टेरेन मोड्स जो है इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और हिल डिसेंट कंट्रोल आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अगेन एक नेक्स्ट अपडेट जो मिलेगा, आर्म रेस्ट जो है अब आपको स्लाइडिंग मिलेगी। नेक्स्ट नया अपडेट जो आपको आइस लाइनअप में पेट्रोल वर्जन के साथ मिलेगा वो ये है। ठीक है, एंड इसको आप ऑफ कर दो, ये मिरर बन गया। एंड इसको आप यहाँ से ऑन कर दो, ये डिस्प्ले बन गई। हैरियर ईवी में आया था, हमने देखा था। एंड इसमें आप ये डैश कैम इनबिल्ट है, आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। रिकॉर्डिंग चल भी रही है, मेमोरी कार्ड डालो। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं ये चीज़, भाई फ्रंट कैमरा जो इसमें दिया गया है इस चीज़ के लिए, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। ठीक है, ये देखो। बाकी यस, LED कैबिन लैम्प जो है वो आपको यहाँ पे ऑफर होते हैं। पैनोरामिक सनरूफ हैरियर में आती है तो वो आपको वैसी ही मिल जाएगी। रियर में लेके चलता हूँ, वहाँ पे जल्दी से ग्लिम्स दे देता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ चेंज वहाँ पे नहीं किया गया। सो रियर में वही डुअल टोन जो है शेड्स आपको डोर पे मिल जाएंगे। यस, आपको ये जो है कर्टन्स मिल जाते हैं। रियर सीट्स आपको विंग टाइप हेडरेस्ट मिलते हैं जो डेफिनेटली कंफर्ट को एनहांस करते हैं। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट फॉर ऑल 3 पैसेंजर्स। मिडिल पैसेंजर्स के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं दिया गया है। तो ये सब कुछ चीज़ें, हालांकि स्पेस वगैरह वही ऐसी कोई स्ट्रक्चर वगैरह चेंजेस नहीं है, वो सब वैसा ही मिलेगा। तो ऐसा कुछ स्पेस में आप सोचो कुछ चेंजेस हैं, वो सब नहीं है। उतनी ही विड्थ है, उतनी ही लेंथ है, तो वही स्पेस अच्छी खासी आपको यहाँ पे ऑफर होती है। बी पिलर्स में इसी इवेंट्स आपको मिल जाते हैं। ये पूरा बी पिलर भी वही ब्राउन फिनिश में आपको दिया गया है, तो वही प्लास्टिक डुअल टोन में है, वाइटिश प्लस ब्राउन हर जगह। यहाँ पे जो है 2 USB-C टाइप पोर्ट्स दिए गए हैं 65 वाट के।
तो वो चीज़ अच्छी है। अभी कैमरा हमने चार्ज पे लगा रखा है एंड यस आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स आपको मिलती है एंड एलईडी जो है कैबिन लैंप्स आपको ऑफर किए जाते हैं। बाकी 6 एयर बैग्स वगैरह स्टैंडर्ड है। तो ये सब कुछ है रियर में। चलते हैं हैरियर से बाहर एंड लेके चलते हैं इसे ड्राइव पे, बिकॉज इस नए पेट्रोल इंजन की परफॉर्मेंस तो आपको दिखानी है। सो हियर वी गो। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू हैरियर पेट्रोल एंड अब टाइम है इसकी ड्राइव परफॉर्मेंस आपको दिखाने का। बाय द वे फर्स्ट ड्राइव ऐसा कोई डिटेल रिव्यू इसे मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी मीडिया ड्राइव है, हमें बहुत लिमिटेड टाइम के लिए चलाने को मिली है, तो जो फील होगा मैं वो आपको बताऊँगा। लॉन्च बनता है क्योंकि पेट्रोल इंजन है। पहले लॉन्च दिखाता हूँ, ड्राइव मोड पे डालते हैं, स्पोर्ट्स मोड में यहाँ से डालते हैं। 1 2 3 व्हील स्पिन हुआ, वी आर 100। 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है। तो ये वही इंजन है जो टाटा ने रिसेंटली सियारा में लॉन्च किया। बट अच्छी चीज़ ये है कि सियारा से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं किया है। इसे मैं नॉर्मल लाइक मोड में डाल लेता हूँ अब, ठीक है। तो उसे ट्यून किया गया है। सियारा के कंपैरिजन में इसकी पावर 10 PS ज़्यादा है, अराउंड 10 bhp पावर ज़्यादा है। तो हैरियर हमेशा से डीजल में आती है, ये डीजल से मैं कंपेयर करूँ पावर सेम है। हाँ उसमें टॉर्क ज़्यादा है, उसमें 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। डीजल इंजन है वो फ़र्क रहेगा ही। सो सबसे पहले एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले सेगमेंट से, दैट इज़ परफॉर्मेंस। एक एक चीज़ों की बात कर लेते हैं कि पावर वगैरह के मामले में अभी तक जितना मैं इसे ड्राइव कर पाया हूँ, ऐसा मैंने सिटी में थोड़ा ज़्यादा चलाया अभी तक, ट्रैफिक वगैरह में थोड़ा खाली स्ट्रेच में भगा के भी देखा है। बट हाँ हाईवे पे ऐसा वो 110-120 वहाँ पे जाने का टाइम अभी नहीं मिल पाया। बट जितना भी मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ पावर, ऐसा कोई मुझे इश्यू पावर का फील नहीं हो रहा कि कहीं पे लैक ऑफ पावर है, कहीं पे वो ओवरटेक कर गई ना तो वैसी ही पावर आपको मिलती है। वो भी मीडिया ड्राइव की कार है। तो सिटी में आप चलाओगे तो ऐसी कोई पावर की कमी फील नहीं होगी। यू कैन ओवरटेक ईजीली। ओके 80 से 100 के बीच में मैंने ट्राई किया। अभी मैं दिखाता हूँ, अभी मैं 50 की स्पीड में क्रूज़ कर रहा हूँ। मैंने डाउन शिफ्ट किया, मतलब थ्रॉटल किया फुल, स्पीड अच्छी खासी बढ़ती है नो डाउट। तो पावर वगैरह सही लग रही है, पावर डिलीवरी इज स्मूथ, इंजन काफ़ी रिफाइंड फील हो रहा है। सिटी में आप ड्राइव कर रहे हो 50-60 की स्पीड लिमिट में आराम से क्रूज कर रहे हो तो इंजन वहाँ भी काफ़ी रिफाइंड फील होता है। अराउंड 1500 RPM के आसपास जो है उसकी वो लाइक रेफ करता है। एंड अगर आप हाईवे पे लाइक इसमें 100 तक लेके गया हूँ तो 100 पर भी मैं जब इसे ड्राइव कर रहा था तो 2000 RPM से नीचे ही थी RPM। नेक्स्ट मैं बात करूँ टर्बो लैग की, बिकॉज टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है तो वो फील क्या देता है अब इसमें हैरियर में। टर्बो लैग थोड़ा सा फील आपको होगा डेफिनेटली, एंड स्पेशली सिटीज़ में ज़्यादा होगा, बिकॉज सिटी में आप क्रूज़ कर रहे हो तो वो 1500 RPM के आसपास इंजन चलेगा तो वो टर्बो रेंज से नीचे है। हाईवेज़ पे भी आई थिंक कि वो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज फिर 100 की स्पीड में ऑलमोस्ट 1900 RPM पे चलती है तो वहाँ पे टर्बो लैग कम होगा, क्योंकि आप टर्बो रेंज ईजिली अचीव कर पाओगे, जल्दी अचीव कर पाओगे थ्रॉटल करके। ट्रांसमिशन पे आते हैं, 6 स्पीड गियर बॉक्स है, आइसिन जापान सोर्स्ड है, गियर शिफ्टिंग वगैरह काफ़ी स्मूथ है, ठीक है। कुछ पॉइंट पे मुझे लगा कि गियर थोड़ा लंबे टाइम तक स्ट्रेच होता है। फॉर एग्जांपल सेकंड गियर है, मैं आराम से सॉफ्टली उठा रहा हूँ, 34 पे जाके थर्ड लगा। अब थर्ड गियर है, मैं आराम से उठा रहा हूँ कार सॉफ्ट पैडल से, थर्ड गियर है 49 पे आके फोर्थ लगा, थर्ड गियर 49 तक स्ट्रेच हुआ, फोर्थ गियर पे कार है। अब मैं और कार की स्पीड बढ़ा रहा हूँ, फोर्थ गियर है अभी एंड 65 पे आ गई है, अब फिफ्थ गियर लगा 65 पे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ट्यूनिंग इस तरीके से की गई है कि वो पावर बैंड वाला आपको फील हो। लाइक अगर थर्ड गियर थोड़ा लंबा स्ट्रेच हो रहा है तो वो RPM थोड़ी लंबी जा रही है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको थोड़ा वो ऐसा नहीं है कि जल्दी शिफ्ट हो गया एंड थोड़ी पावर दब गई, वो वाली चीज़ मुझे लगी, इसलिए ऐसी ट्यूनिंग की गई है। 2000 RPM के आसपास गियर शिफ्ट हो जाते हैं, 4000-4500 RPM तक ये रेड लाइन करता है जितना मैं एक्सपीरियंस कर पाया हूँ। और ट्रांसमिशन काफ़ी सही फील हो रहा है। आपको गियर डाउन शिफ्ट चाहिए पिकअप के लिए, थ्रॉटल किया, गियर डाउन शिफ्ट हुआ, पावर मिली, ठीक है। तो डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट में ऐसा कोई मुझे अभी तक फिलहाल ये नज़र नहीं आ रहा कि कहीं ये कंफ्यूज हो रहा है गियर बॉक्स, वो वाली चीज़ फील नहीं हो रही। ट्रांसमिशन सही है। एक ग्लिच मुझे नज़र आया है पैडल शिफ्टर्स पे। सुबह से जब मैं ड्राइव कर रहा था पैडल शिफ्टर्स काम कर रहे थे, एटलीस्ट मैनुअल मोड में जा रहे थे, ठीक है। अब ये देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ,
प्लस माइनस। मैनुअल मोड पे नहीं जा रहा, वो ऑटोमेटिक मोड पे ही है। गाड़ी ऑफ करके एक बार ऑन करते हैं यार, मतलब ग्लिच आ गया सामने। ये गाड़ी ऑफ, दोबारा ऑन की, ड्राइव पे डाला, अब आया देखो कार रीस्टार्ट की, अब M1 लिखा आ गया मैनुअल मोड, एंड अब ये मैनुअल पे आ चुके हैं। बट इस पे भी अब एक चीज़ मैं बोलूँगा, जो गियर शिफ्टिंग है उतनी क्विक फील नहीं होती पैडल शिफ्टर से। अभी M2 पे है, मैंने यहाँ से प्लस किया, प्लस दबा दिया, अब थर्ड गियर लगा। उसके बाद सस्पेंशन वगैरह की बात करूँ तो ऑलमोस्ट वैसी फील होंगी आपको। स्टिफर सस्पेंशन, राइड क्वालिटी कमाल की फील होती है। ख़राब सड़कों में से निकलना है, आप निकल जाओगे, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीट तक जर्क नहीं आते, बहुत अच्छे से टैकल करते हो। ऑलरेडी जो हमने हैरियर देखी है उनकी उस सस्पेंशन आपको वैसी फील होगी। कार ओवरऑल थोड़ी मतलब डीजल इंजन की एक हैवीनेस होती थी ना, वो नहीं फील होगी। अब इट इज़ मोर लाइटर, बट लाइटर का मतलब ये नहीं कि सेफ वाली फील ना हो, सेफ्टी भी फील होती है, बट ओवरऑल वो होता है चलाने में लाइट, बिकॉज पेट्रोल इंजन है तो वो एक फील आ गई है। स्टीयरिंग की मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग फील्स गुड, बट मुझे आई डोंट नो वाई, बट जो मैं फील कर पा रहा हूँ डीजल के कंपैरिजन में इसको पेट्रोल में थोड़ा स्टीयरिंग लाइट और ज़्यादा हो गया। एंड सिटी स्पीड स्पेशली सिटी में आप चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग लाइट फील होगा आपको। दैट इज़ अ गुड पॉइंट बेसिकली, क्योंकि मैनोवरिंग सिटी में थोड़ी इजी हो जाती है ट्रैफिक वगैरह में। हाईवे स्पीड्स में जाओगे तो स्टीयरिंग थोड़ा वे अप हो जाता है डेफिनेटली, एंड वो थोड़ा सेंट्रिक वेट फील होता है, जितना मैं अभी तक इसमें फील कर पाया हूँ कि थोड़ा सेंटर में वेट फील हो रहा है। हालांकि ऐसे कोई शार्प कॉर्नरिंग वगैरह करने का भी मौका फिलहाल नहीं मिला। एंड ब्रेकिंग की बात करूँ तो कमाल की ब्रेकिंग यार, आप ज़रा सा प्रेस करते हो ना, सी इनिशियल बाइटिंग से ही आपको जो है वो मिलना, जो इफेक्ट है ब्रेकिंग का मिलना स्टार्ट हो जाता है। परफॉर्मेंस के बाद बात करें नेक्स्ट सेगमेंट की, नॉइज़, वाइब्रेशंस, इंसुलेशन वगैरह बाहर की काफ़ी सही है। टाटा मोटर्स ने बोला इन्होंने इंसुलेशन पे काफ़ी काम किया है इस पे, एंड जो ओवरऑल कैबिन का एक्सपीरियंस है वो सही फील हो रहा है। ऐसा कोई आवाज़ परेशान नहीं करती। इंजन की आवाज़ आती है अंदर थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आती। आप रेफ करोगे तो 2000 RPM के आसपास भी हल्की वो ग्रंट आवाज़ आती है, बट वो परेशान नहीं करती। जैसा मैंने बोला था ना, वो थोड़ा एक फील देती है आपको, वो वाली आवाज़ है। एंड इंटीरियर नॉइज़ वगैरह अभी तक ऐसा कोई मैं फील कर नहीं पा रहा, क्योंकि एकदम न्यू ब्रांड कार है। टू बी ऑनेस्ट 2000 किलोमीटर चली हुई है, तो कोई रैटलिंग नॉइज़ वगैरह फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही। कहीं भी मैं प्रेस भी कर रहा हूँ तो भी वाइब्रेशन नहीं फील हो रही है ऐसी कोई। डीजल इंजन के मुकाबले तो कुछ भी आपको फील नहीं होगी, ट्रस्ट मी। ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करूँ तो उसमें ऐसा मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये सिटिंग वगैरह स्पेस वगैरह सब सेम ही है हैरियर में जो आता है। एंड उसके अलावा आपकी कन्वीनियंस के लिए इसमें यस आर्मरेस्ट स्लाइडिंग कर दी गई है, ड्राइव के टाइम में काफ़ी कंफर्ट वो प्रोवाइड करती है, एनहांस कंफर्ट हुआ है। अगला सेगमेंट है फ्यूल एफिशिएंसी, वो मेन है। अब जितना से ऐसा कोई एफिशिएंसी टेस्ट अभी नहीं किया है बिकॉज फर्स्ट मीडिया ड्राइव्स है, बट जितना मैं एक्सपीरियंस कर पाया हूँ, द कंपनी तो आई थिंक 25 क्लेम कर रही है, 25 के अराउंड कुछ क्लेम कर रही है इस इंजन के साथ। बट जितना मैं एक्सपीरियंस इसे कर पाया हूँ, सिटी में आप मान के चलो ये आपको 13 उसके आसपास जो है फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न कर देगी, जितना भी मुझे दिखा है, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेजर ट्रैफिक में भी नहीं फंसा हूँ मैं फ़िलहाल। तो 13 टाइप से ऑन एन एवरेज आपको दे देगी। हाईवे पे अगर आप क्रूज़ कर रहे हैं 90 से 100 के बीच में, तो आप 17-18 के बीच में निकाल सकते हो। हालांकि अभी मैं बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, थोड़ा रिजर्व रखना चाहूँगा, क्योंकि कार आएगी, डिटेल में टेस्ट की जाएगी। ये फर्स्ट मीडिया ड्राइव है तो ऐसा कोई डिटेल में क्लेम नहीं कर सकता। दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस ऑफ द टाटा हैरियर विद पेट्रोल इंजन, विद ऑल न्यू पेट्रोल इंजन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे क्विक वर्डिक्ट की, हमारे कंक्लूजन की। सो हियर वी गो। सो ये सब कुछ था आज इस हैरियर पेट्रोल के बारे में। फर्स्ट ड्राइव थी, कोई डिटेल रिव्यू नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ड्राइव में चलाने में कैसी लगी वो मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगी 10 साल 15 साल वाले जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ एक बड़ा सॉल्यूशन है टाटा की तरफ से। हैरियर में जो लोग हैरियर लेना भी चाह रहे थे बट डीजल की वजह से थोड़ा डाउट में आ जाते थे। इसके अलावा ओवरऑल मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, पावर वगैरह की बात करूँ, तो कहीं पे अभी तक जितना मैंने इसे चलाया है तो ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा कि आप डीजल इंजन को मिस करोगे इन टर्म्स ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस। वहाँ भी सॉर्टेड नज़र आ रही है, बट थोड़े बहुत जो ग्लिचेस मुझे नज़र आए जो मैंने आपको वीडियो में बताए, आई थिंक टाटा मोटर्स को उन पर काम करना चाहिए। एंड ग्लिचेस वगैरह के मामले में ऑलरेडी टाटा की कार्स में हमने काफ़ी देखा है कि एक
एक रहता है, एक रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ दैट ग्लिचेस वगैरह नहीं आ पाती। एंड वो अनफॉर्चुनेटली वो ग्लिच आज इस मीडिया फ्लीट में सामने आया जो मैंने आपको बताया। तो ओवरऑल प्रोडक्ट सही है, पेट्रोल इंजन काफ़ी रिफाइंड फील हो रहा है एंड परफॉर्मेंस वगैरह भी काफ़ी सही नज़र आ रही है। बाकी जो डिटेल में जब कार आएगी मीडिया फ्लीट, डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे, फिर आपको बताएंगे इसका एक डिटेल रिव्यू। आपके क्या थॉट्स है इस हैरियर पेट्रोल के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।